नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पंचायत चुनाव की खास कवरेज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली में जिला पंचायत सदस्य के भी प्रत्याशी मैदान में हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी जो किसानों के नेता हैं, वो भी जिला पंचायत सदस्य के लिए गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। उन्हीं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। तो चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उससे पहले दिखाएंगे कि इस गांव का क्या हाल है और इसको लेकर आगामी चुनाव में किस तरह से प्रधान विकास के दावे कर रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। जैसे जैसे पंचायती चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जो माहौल है गांव का वो गर्माता जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य के भी प्रत्याशी जमीन पर उतर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, रिपोर्ट गांव में लोगों से मिल रहे हैं और अपनी जो है बात रख रहे हैं। हमारे साथ इस समय वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी राकेश सिंह चौहान हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से आप काम कर रहे हैं, किस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है? जैसा कि आप हमको इस समय चुनाव प्रचार में ही किसी गांव में आप मिले हैं, मेरा जो कार्य क्षेत्र है, मेरी जो कार्यशैली है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, बड़ी बड़ी मुद्दों पर तो बात सभी करते हैं, लेकिन आम आदमी, गरीब किसान मजदूर की छोटी छोटी समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं देता है, उन पे कोई बात नहीं करता है। जैसे कि गांव में सफाई न होना, गांव में सफाई कर्मी तो नियुक्त होते हैं, 25,000 रुपए महीने तनख्वाह वो पाते हैं, लेकिन नौकरी वो डीएम के घर में उनकी सब्जी लाने की करते हैं। जिनको गांव में होना चाहिए वो डीएम, एसडीएम, बीडीओ के घर में उनके बच्चे खिलाने का काम करते हैं। इन बातों पे रातों दिन संगठन के माध्यम से लड़ता हूँ। जैसे गांव में कोई विधवा है, पेंशन नहीं मिल रही है, बच्चे भी इस लायक नहीं है कि परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, और क्षेत्र में स्थिति ये है कि किसी भी विधवा का, वृद्ध का पेंशन बिना दलालों के नहीं बनती है। पूरे क्षेत्र में दलालों का एक मकर जाल है, वो पेंशन बनवाने का काम करते हैं और उनकी शर्त रहती है कि हम तुम्हारी पेंशन बनवाएंगे, लेकिन पहली किस्त हमारी, बाद में तुम्हारी। इस तरह से एक पेंशन बनती, जबकि ये काम ब्लॉक में हर दिन समाज कल्याण विभाग का एडीओ बैठता है, प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, ग्राम सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन मूलभूत समस्याओं का संबंध में किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अगर वोट लिया है तो काम भी करना चाहिए, लेकिन वोट लेने के समय समस्त जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई किसानों की तरफ ध्यान नहीं देता है। और मेरा संगठन रातों दिन इन्हीं मूलभूत समस्याओं को लेके संघर्ष करता है, प्रशासन से आंदोलन करके किसानों को न्याय दिलाने का और अधिकार दिलाने का काम करता है। उसी का फल है कि मैं इस समय, मेरा हाथ भी टूटा है, मेरा पैर भी टूटा है, मैं किसी भी अपने वार्ड के गांव में पूरा भ्रमण मैंने आज तक नहीं किया है, लेकिन जिस भी गांव एक बार चला जाता हूं, पूरे गांव के किसान, गरीब मजदूर दिलो जान से हमारे साथ खड़े होके मेरा सहयोग करने का आश्वासन देते हैं और जिताने का पूरा आश्वासन दे रहे हैं। आपके शरीर में, जैसे आपने बताया, वो देखने को भी मिल रहा है कि आपके हाथ में भी चोट लगा है, थोड़ा सा शरीर में दिक्कत है। आपके तमाम 67 गांव के आसपास को आप पूरे गांव को कवर करना है ना? बहुत बड़ा गांव का एरिया हो जा रहा है। प्लस इसके साथ में आप बता रहे हैं कि किसान यूनियन के आप अध्यक्ष भी हैं, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए क्या है? मैं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और केंद्र सरकार के द्वारा जो किसानों का गला काटने के लिए कोरोना काल में जब मंदिर बंद थे, मस्जिद बंद थे, गुरुद्वारे बंद थे, लोकसभा बंद थी, विधानसभा बंद थी, घरों के दरवाजे बंद थे, उस समय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों का गला काटने के लिए, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 काले कानून लाके पूरे देश के किसानों का गला काटने का जो काम किया गया था, उसका विरोध अनवरत किसान कर रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी 26 नवंबर को सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर 26 नवंबर को देश के किसान नेता के रूप में मेरी गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद में रात में मैं रिहा किया गया, और रिहा होने के बाद मैं सिंधु बॉर्डर रहा,
टिकरी बॉर्डर रहा, गाजीपुर बॉर्डर रहा और वहीं से निकल के मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर यहाँ भ्रमण करते हुए किसानों को एकत्रित कर रहा था। और एकत्रित करके मैं सहारनपुर से 500 ट्रैक्टर लेके मैं लोनी बॉर्डर को जाम करने जा रहा था। बागपत के काठा में प्रशासन के द्वारा हमको रोक लिया गया। वहीं पर हम लोगों ने सड़क पर धरना लगा दिया। रोड क्रॉस करते समय लोडर से मेरा एक्सीडेंट हो गया, जहां पर मेरा पैर टूट गया। मजबूरी में मुझको वापस आना पड़ा, लेकिन किसानों की लड़ाई को मैंने बंद नहीं किया। लखनऊ में अपने घर में रह के मैं किसानों की लड़ाई लड़ता रहा और 18 जनवरी को मैं पूर्वा तहसील उन्नाव में किसानों की समस्या के लिए तहसील का घेराव करने जा रहा था। मेरी गाड़ी 30 फुट खाई में चली गई, जहां मेरा दाहिना कंधा टूट गया और उसके बाद भी मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे पर लाठियां चली, लेकिन अनवरत धरना मेरा दुबग्गा के दशहरी चौराहे पर चल रहा है। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किसी भी कीमत पे नहीं होने दिया जाएगा। और हमारी समझ में लोकतंत्र में इससे ज्यादा बुरे दिन किसानों को देखने नहीं मिल सकते हैं। जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर, लोनी टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, जहां पर 3 महीने से किसान लेटा हुआ है, लगभग 450 किसान वहां पर अपनी जान गंवा चुके हैं। और उससे 500 मीटर की दूरी पर देश का प्रधानमंत्री, लोकतंत्र का मुखिया बैठा हुआ है, लेकिन मुखिया ने अभी तक किसानों से बात करना मुनासिब नहीं समझा। अगर ये उद्दंडता प्रधानमंत्री को बहुत महंगी पड़ेगी, और ये देश न तो मोदी का है न योगी का है, ये देश किसानों का है। इस देश की व्यवस्था किसानों के हिसाब से चलेगी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, मालिक का फैसला करेगा कि ये राजा रहता है कि नहीं रहता है। अगर इसने अपनी उद्दंडता नहीं छोड़ी तो राजा को यही मालिक अगर राजा बना सकते हैं तो इनको चाय बेचने वाला भी बनाने में 2 मिनट लगेंगे। अब किसान वहां से तभी हटेगा, या तो बिल वापस होंगे या तो सरकार वापस कराने के बाद किसान वहां से हटेगा। पहले वहां से किसान हटने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप किसान आंदोलन में आपने बड़ा योगदान दिया है, आप किसानों के साथ रहे हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर के उनके साथ आप रहते हैं, उठते बैठते हैं। प्लस ये पंचायती चुनाव को लेकर के आप इस समय मैदान में आए हैं, तो उसमें किसानों से आप बातचीत करते हैं, तो किसान के पक्ष किसान क्या अपना पक्ष रखता है? क्या सरकार को लेकर के वो असंतुष्ट है? सरकार को लेकर संतुष्ट नहीं है किसान। किसान तो केवल इंतजार कर रहा है कितनी जल्दी 2022 का चुनाव आए और कितनी जल्दी 2024 का। उसकी उंगलियां ऐंठ रही हैं बटन दबाने के लिए कि कितनी जल्दी चुनाव आए, मशीन हमारे सामने आए और इन देश के किसानों के साथ अन्याय करने वाले नेताओं को कुर्सी से उतारने का काम किसान का केवल इंतजार कर रहा है, 1 मिनट में उतारने का काम। और इस समय हम जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, ये हम राजनीति के तहत नहीं लड़ रहे हैं, ये एक रणनीति बनी है किसान संगठनों की। अच्छा, आपस में एक रणनीति बनी है कि जब तक किसान नेता सदन में नहीं पहुंचेंगे, लोकतंत्र के मंदिर में नहीं पहुंचेंगे, तब तक किसानों की आवाज उठना संभव नहीं है। क्योंकि जो भी चाहे जिस पार्टी के नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, चुनाव के समय किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन जीतने के बाद ये केवल उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की, व्यापारियों की बात करते हैं, गरीब किसानों की बात ये नहीं करते हैं। जैसे कि भाजपा कहती है कि मेरी पार्टी में भाई भतीजावाद नहीं होगा। मैं पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश की बात तो नहीं जानता हूँ। मैं मलिहाबाद क्षेत्र में रहता हूँ, माल ब्लॉक का निवासी हूँ। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ से मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर जी, उनकी पत्नी जयदेवी विधायिका मलिहाबाद, और बची खुची जो कसर थी उन्होंने अपनी बहू को जिला पंचायत सदस्य के लिए उतारकर जिला पंचायत की भी कुर्सी को हथियाने की रणनीति बनाई है और ब्लॉक में अपने लोगों को
प्रमुख के रूप में बिठा रहे हैं और भाजपा कहती है कि मेरे यहाँ भाई भतीजावाद नहीं चलता है। हाँ, भाजपा तो साफ साफ ये बात कहती है कि भाई भतीजावाद हमारे यहाँ नहीं चलता है, पर ये जो गांव के स्तर पर जिस तरह से वो टिकट अपना दे रही है, लोगों को अपना जो चुनाव चिन्ह दे रही है, लोगों को मदद कर रही है, उस पर आप कैसे फाइट करेंगे उन लोगों? भाजपा से ज्यादा झूठी पार्टी देश में नहीं है। बहुत धोखेबाज भाजपा पार्टी है। ये झूठ इतनी सफाई के साथ बोलते हैं और झूठ को इतना अच्छा प्रमाणित करके सच बताना पसंद करते हैं, लेकिन झूठ कागज की नाव ज्यादा दूर तक नहीं तैरती है। झूठ के पांव बड़े नहीं होते हैं। झूठ थोड़ी दूर तो चल सकता है, लेकिन आगे चल के उसको अंततः डूबना ही पड़ेगा। अगर भाई भतीजावाद नहीं है तो राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट कैसे मिला? कौशल की पत्नी को टिकट कैसे विधायिका का मिला? मतलब आपका कहना है कि इसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा जो हस्तक्षेप कर रही है, निचले स्तर पर भी अपने जो लोग हैं उनको उतार रही है। छल बल दल झूठ फरेब मक्कारी किसी भी प्रकार से अब भाजपा को सत्ता चाहिए। गरीब किसान मजदूर से, आवाम से, जनता से उसका कोई लेना देना नहीं रह गया है। केवल सत्ता उसको चाहिए और सत्ता को हथियाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक गरीबों का गला काट सकते हैं। तो इसके लिए आप पूरी तरह से तत्पर हैं, पूरा फाइट करने के लिए आप तैयार हैं? इसको पूरे देश का किसान संगठन इस बात पे तैयार हो गया है कि अब सत्ता में भागीदारी करेंगे और सरकार को, अगर लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ा हथियार है, तो सरकार को वोट की चोट देकर ही इसको गिराने का काम किया जाएगा, सत्ता में पहुंचने का काम किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग राजनीतिक मुद्दे पे आते हैं। किस तरह से आप पूरे जो गांव हैं कैसे कवर कर रहे हैं? एक दिन में निकलते हैं, कितने गांव कवर कर पाते हैं? केवल एक गांव मैं लगड़ाता हूँ, पैर से मैं चल नहीं पाता हूँ। मुझको वोट मांगने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि जिन गरीब किसान मजदूरों के लिए मैं 24 घंटे संघर्ष करता हूँ, उनको अधिकार दिलाने का काम करता हूँ। जिस भी गांव में जाता हूँ वहाँ का गरीब किसान मजदूर खड़ा होकर कह देता है, अगर आप 24 घंटे हमारे लिए संघर्ष करते हैं, अगर आप हमारे अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके चल रहे हैं, तो आज जब आपका समय आया है तो आज आपको वोट नहीं मांगनी पड़ेगी। आज हम सब मिलके आपके लिए वोट मांगेंगे, आपको जिताने का काम करेंगे और जीतने के बाद आप हमारी समस्याओं का समाधान कीजिएगा। आपके साथ हम खड़े हैं, हमारे साथ आप खड़े होइएगा। तो ये हमारे साथ राकेश सिंह चौहान जी थे, जिनका कहना था कि अगर पार्टी भी जिला पंचायत या प्रधान स्तर पर अब अपना अगर हक जमाने की कोशिश कर रही है, तो हम सारे किसान एकजुट होंगे, हम उसको फाइट करेंगे, हम अपनी जो आवाज़ है उसको आगे तक ले जाएंगे, जिससे कि किसान मजबूत हो, निचला स्तर का आदमी मजबूत हो और जिससे हमारा। तो देखा आपने किस तरह से हमारे संवाददाता ने किसान नेता राकेश सिंह चौहान से बात करी और उनके इरादे जाने कि किस तरह से वो पंचायत चुनाव में उतरकर लोगों के भले के लिए कार्य करने वाले। हालांकि यहां पर भी वो भाजपा सरकार को लेकर और बीजेपी सरकार को लेकर जमकर उन पर निशाना साधते नजर आए। योगी सरकार चाहे वो किसानों के मुद्दे पर हो, चाहे वो लोगों के मुद्दे पर हो, लगातार वो घेरते हुए उन्हें दिखाई दिए। वहीं उन्होंने ये भी दावे किए हैं वो कि किसानों के हित में आकर वो आगे आकर इस पर कार्य करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उस पर कार्य करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रधान से, उनके इरादों को जानते हुए, उनके इरादों को खंगालते हुए, साथ ही साथ गांव-गांव जाकर वहां का कितना विकास हुआ है इसकी रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।